भारत के विश्व शतरंज चैंपियन डी गुकेश यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबले में खेलने वाले हैं। मुकाबला यान डूडा के साथ, जो कि जीसीटी क्रोशिया ब्लिट्ज में कमाल की शतरंज ब्लिट्ज खेल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक देखने वाली बात यह है कि गुकेश जो है वो डूडा के साथ ही रैपिड और ब्लिट्ज की ट्रेनिंग करते हैं। तो आपके जब प्रैक्टिस पार्टनर से आपका मैच पड़ता है तो आप बहुत अच्छे से उसकी खूबियों को, उसकी गलतियों को जानते भी हैं। और यहाँ पर डूडा बोर्ड पर आते हुए, हाथ मिलाते हुए, और देखना ये होगा कि गुकेश जिनका पहला दिन बहुत ही ख़राब गया था, ये आखिरी समय है। अगर यहाँ पर गुकेश जो है दूसरा दिन डूडा को हराते हैं तो उससे आत्मविश्वास में जो है वो बढ़ोतरी होगी। और साथ ही साथ वो जो टॉप 3 में आने का लक्ष्य है, क्या गुकेश टॉप 3 में या चैंपियन भी बन सकते हैं ओवरऑल, अगर उसकी थोड़ी भी संभावना है, उसकी शुरुआत इस मैच से हो सकती है। तो देखना ये होगा कि डूडा कैसा मैच खेलते हैं। सफ़ेद मोहरों से डूडा काले मोहरों से पहला मैच गुकेश ब्लिट्ज में हार चुके हैं डूडा के साथ, तो इसीलिए ये मैच और भी ख़ास हो जाता है। और इस बार हम डूडा को एक नए रूप में देख रहे हैं। आप देख रहे हो कि चश्मा लगा हुआ है यहाँ पर डूडा को इस बार, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण मैच होने वाला है। देखते हैं कि कौन जो है इस मैच में भारी पड़ता है, किस पर हाथ मिलाते हुए दोनों खिलाड़ी। और यहाँ पर मुकाबला शुरुआत होता हुआ डूडा ने E4 खेल की शुरुआत की है। E5, नाइट F3, नाइट C6 यहाँ पर होता हुआ G3 सेटअप खेला है। वाह, यहाँ पर नाइट F6, D3, बिशप C5, बिशप G2, D6, कासल कर लिया यहाँ पर डूडा ने, और गुकेश ने भी यहाँ पर कैसलिंग कर लिया है। डूडा ने खेला है यहाँ पर C3, आइडिया D4 से सेंटर को तोड़ने का है। और गुकेश का जवाब यहाँ पर देखते हैं क्या आएगा। गुकेश ने खेला A5, B4 को स्टॉप करते हुए। डूडा खेलते हैं खुद A4 ताकि आप और स्पेस ना लेने पाओ। गुकेश H6 खेलते हैं यहाँ पर, और नाइट A3 से बाहर आ रहा है। और गुकेश ने रुक E8 खेला है। यहाँ पर D5 की तैयारी है ताकि ई पॉन को सपोर्ट दिया जा सके यहाँ पर। और दोनों तरफ से जो है सिर्फ एक बिशप का खेल में आना बाकी है। तकरीबन सारे मोहरे बाकी खेल में आ चुके हैं, और अभी तक ना तो कहीं से कोई पॉन ब्रेक आया है, ना ही कोई प्यादा एक्सचेंज हुआ। H3 खेला है, बिशप को G4 पे नहीं आने देना चाहते हैं। और अब असली परीक्षा शुरू होती है, क्योंकि किसी ना किसी को तो जल्द से जल्द बोर्ड पर कुछ ना कुछ एक्टिविटी करनी होगी। गुकेश ने बिशप D7 खेला है। एक बार फिर से अपने मोहरों के डेवलपमेंट की तरफ गए हैं। और गुकेश का मेन प्रॉब्लम ओपनिंग नहीं रहा है बहुत ज़्यादातर टाइम में, ज़्यादा टाइम लेना मिडिल गेम में, और उसके बाद उसके चलते गलतियां करना रहा है। नाइट C2, तो एक बार फिर से अगर आप देखो तो डूडा अब D4 करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है यहाँ पर, और दूसरे नाइट को भी ले आए हैं। तो आप देख सकते हो 2 नाइट यहाँ पर जो है वो यहाँ पर 2 नाइट आप देख सकते हो। दोनों नाइट जो देख रहे हैं, पॉन ऊपर आने के लिए तैयार है, क्वीन भी पीछे है। तो यहाँ पर खैर गुकेश ने जो कंटिन्यू किया है, नाइट E7 खेला है उन्होंने। तो उन्होंने इनवाइट किया है कि अगर आप D4 करना चाहते हो तो कर सकते हो। यहाँ पर एक और बात है कि बिशप भी E3 पर डेवलप हो सकता है, क्योंकि डूडा का वही अंतिम पीस है जो गेम में अभी तक नहीं निकला है। तो दिस इज़ यहाँ पर देखना ये होगा कि किस तरीके से डूडा खेल को आगे ले जाते हैं। क्या क्वीन E2 वगैरह आते हैं, ये भी एक ऑप्शन हो सकता है। फिर आप रुक को बिशप E3, क्वीन E2 और फिर रुक को। लेकिन क्या बोर्ड पर आपके पास इतना टाइम है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात हो जाती है कि क्या इस समय आप खेल को इस तरीके से। ओके, नाइट H4 खेला है, तो शायद यहाँ पर डूडा जो है क्या करना चाह रहे हैं, क्या नाइट F5 की तरफ आना चाह रहे हैं पहले। लेकिन जब भी आप एक ही मोहरे को बार बार चलते हैं, और यहाँ पर अभी आपका पूरा डेवलपमेंट नहीं हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये पोजीशन गुकेश के लिए कम से कम इक्वलिटी की हो चुकी है। गुकेश ने बिशप B6 खींच लिया है पहले से पीछे, और यहाँ पर किंग H2 खेला है। तो अब आप देख सकते हो कि वो F4 के लिए तैयार है गुकेश ने, लेकिन उसके पहले ही D5 कर दिया है। और अगर ब्लैक की तरफ से ब्रेक आ जाता है पहले ओपनिंग में, तो ये इस बात का सबूत है कि ब्लैक ऑलरेडी कंफर्टेबल हो चुका है पोजीशन में, क्योंकि वाइट का F4 या D4 आने के पहले ही ब्लैक का यहाँ पर D5 जो है वो बोर्ड पर आ चुका है। तो अब देखते हैं कि डूडा यहाँ पर क्या जवाब देते हैं। ओके, यहाँ पर या तो अब अगर आप D4 मारने के लिए चाहते हो तो और पोजीशन ओपन होती है, तो यहाँ पर एक चीज़ और देखने की है कि ब्लैक के पीसेस ज़्यादा तैयार दिख रहे हैं वाइट के पीसेस के, और टाइम में भी गुकेश इस मैच में ठीक चल रहा है। डूडा ने नाइट E3 खेला, ऐसा लग रहा है कि वो डिले कर रहे हैं किसी भी तरह के एक्सचेंज को। और गुकेश के लिए फ़िलहाल अच्छी खबर है, इस मैच में अच्छा कंट्रोल है, टाइम में भी करीब 1 मिनट आगे चल रहे हैं। तो क्या इस मैच में यहाँ पर गुकेश जो है वो जीत दर्ज कर सकते हैं।
अब देखना है कि आप कंटिन्यू कैसे करेंगे। क्या डी पॉन को आप सपोर्ट लगाएंगे, बिशप E6, बिशप C6 के जरिए, C6 के जरिए, बिशप E6 खेला है यहाँ पर। और तो लाइन भी क्लियर करते हुए क्वीन के लिए यहाँ पर आप देख सकते हो। और अब तैयार है यहाँ पर एक्सचेंज करने के लिए सेंटर पर भी। क्वीन E2, तो क्वीन को हट गए यहाँ पर डूडा का इंटेंशन साफ दिख रहा है। वो अच्छे से जानते हैं कि गुकेश को टाइम का प्रॉब्लम हुआ है इस टूर्नामेंट में। C6 करते हुए गुकेश ने सपोर्ट लगा दिया है और इसीलिए शायद आसान नहीं करना चाहते, एंड गेम में नहीं जाना चाहते, पीसेस को बोर्ड पर रखना चाहते हैं डूडा। अन्यथा वाइट चाहे तो इक्वलिटी इमीडिएटली ले सकता था, लेकिन साफ दिख रहा है। लेकिन गुकेश को आप कमतर नहीं आंक सकते, याद रखिएगा। गुकेश कभी भी किसी पोजीशन में जो है कॉम्प्लिकेटेड, खासतौर पे अगर बहुत सारे मोड पर हों, और गुकेश एक बार पोजीशन में अगर डूब गए तो फिर कमाल की चालें ढूंढ के निकालते हैं। ये हमने देखा है कई मौक़ों पर। और कल जाते जाते उन्होंने करवाना को ज़रूर हराया था, और हमने देखा था कि उस जीत के बाद थोड़ा तो कॉन्फिडेंस उनके अंदर आया होगा, क्योंकि कल का दिन बहुत ही ख़राब गया था। सिर्फ एक ड्रॉ और एक जीत उनके नाम आई थी। और यहाँ पर डूडा ने F4 खेला है और गुकेश ने यहाँ पर D4 मारा, पॉन इंटू D4। गुकेश ने F4 भी मारा, पॉन इंटू F4। और कहीं ना कहीं इन चालों से ऐसा लग रहा है कि ब्लैक बेटर हुआ है। रीज़न ये है कि वाइट का राजा थोड़ा ओपन हो गया है और कमज़ोर नज़र आ रहा है, और अभी भी वाइट का डेवलपमेंट पूरा नहीं हुआ। ये बिशप गेम में नहीं आया, उसकी वजह से ये रुक डिस्कनेक्टेड है। तो इंजन के हिसाब से यहाँ पर गुकेश ऑलरेडी बेटर हो चुके हैं। गुकेश नाइट G6 गए हैं और इस नाइट की स्थिति को चैलेंज किया है, क्योंकि नाइट अगर आप पीछे जाओगे तो E4 का पॉइंट जा सकता है। तो यहाँ पर गुकेश एक तरह से फोर्स कर रहे हैं कि आप एक्सचेंज करिए। और क्या यहाँ पर गुकेश ने मुश्किल में डाल दिया है डूडा को, और वही रीज़न हो सकता है। जब आपका डेवलपमेंट कंप्लीट ना हुआ हो, आपका एक मोहरा अगर अंदर घर पर बैठा है, तो नुकसान की संभावना काफ़ी बढ़ सकती है। यहाँ पर देखते हैं डूडा अभी क्या रिस्पॉन्ड करते हैं, डूडा क्या जवाब देते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो अगली चाल देखते हैं किस तरीके से इस खेल को कंटिन्यू करेंगे। डूडा कंफर्टेबल तो नहीं लग रहे हैं फ़िलहाल, और टाइम में भी अगर हम देखें तो गुकेश की बढ़त जो है वो 1 मिनट से ज़्यादा की हो चुकी है यहाँ पर डूडा के ख़िलाफ़। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण लम्हा है। और दबाव डालेंगे क्या गुकेश? एक्चुअली में गुकेश ने इस टूर्नामेंट में कई ऐसे मुकाबले हैं जहाँ पर ऐसी स्थिति बनाई है, लेकिन फिनिश नहीं कर पाए हैं, और फिनिशिंग ही प्रॉब्लम है। और अगर ये फिनिश करेंगे तो बेहतरीन रहेगा। पोजीशन काफ़ी अच्छी लग रही है, और यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि डूडा को G6 मारना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर नहीं मारेंगे तो दिक्कत है। यहाँ पर नाइट इंटू G6 गुकेश ने मार दिया, पॉन इंटू G6। और यहाँ पर सिर्फ इस पॉन के यहाँ जाने की बात नहीं है, ये G5 भी कभी ना कभी आएगा, और ये राजा का जो डार्क स्क्वायर के आसपास कमजोरी है वो और उभरेगी, क्योंकि ये बिशप अभी भी अंदर है। तो अगली चाल देखते हैं यहाँ पर क्या खेलेंगे गुकेश। बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है अगली चाल गुकेश की। ओके, यहाँ पर बिशप को खेल दिया है, F3 पर लाए हैं, और G फाइल को शायद ओपन करना चाहते हैं। अपने हाथी को शायद स्विच करना चाहेंगे G फाइल पर, और इसीलिए G फाइल को ओपन किया है यहाँ पर। गुकेश अपना अटैक कैसे कंटिन्यू करेंगे? और अटैक कंटिन्यू करने के लिए आपको ये स्ट्रक्चर तो तोड़ना ही पड़ेगा, नहीं तो तब तक तो राजा ढका हुआ है। तो जो बहुत ही एक सामान्य चाल दिखती है G5, लेकिन प्रॉब्लम ये है जब अपोनेंट मारेगा, आप मारोगे, आपका भी स्ट्रक्चर डैमेज हो रहा है, तो वहाँ पर कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि आप आगे कैसे कैलकुलेट जो है वो कर पा रहे हैं। यहाँ पर देखते हैं अगली चाल यहाँ पर क्या खेलेंगे गुकेश। G5 खेलेंगे या नहीं खेलेंगे? बहुत ही महत्वपूर्ण। G5 खेल दिया है गुकेश ने। ओह, तो आप यहाँ पर महत्वपूर्ण ये है कि जब डूडा मारेंगे तो आप चाल क्या चलोगे यहाँ पर? क्या आप पॉन इंटू G5 वापस मारोगे, या यहाँ पर गुकेश के पास कुछ अलग चालें होंगी? जैसे ही पॉन इंटू G5 मारा है यहाँ पर, डूडा ने मार दिया है यहाँ पर। और अब देखना ये है कि एक आइडिया जो बहुत ही महत्वपूर्ण, ओह गुकेश ने क्वीन D6 खेला है। इंटरमीडिएट मूव पहले अपने राजा को H1 पे लेके गए हैं यहाँ पर, और कहीं ना कहीं ये डार्क स्क्वायर जो है वो और एक्सपोज होते हुए महत्वपूर्ण है। और एक और बड़ी चीज़ है कि इन फ्यूचर ये बिशप भी स्विच कर सकता है यहाँ से। यहाँ पॉन इंटू G5 मार लिया यहाँ पर गुकेश ने। और अभी भी देखिए जो अंडर डेवलपमेंट है, आपके जो मोहरे नहीं निकले हैं, वो आप कितने भी बड़े खिलाड़ी हो, अगर आप गलतियाँ करेंगे, मोहरे नहीं निकालेंगे, तो फिर आपको नुकसान हो सकता है। और शतरंज ऐसा खेल है कि इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन कितना बड़ा खिलाड़ी है, अगर आपने गलतियां की तो नुकसान होगा। यहाँ पर क्वीन को G2 पे लाए हैं, किंग के डिफेंस को इम्प्रूव करते हुए यहाँ पर। और
अगली कुछ चालें जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होने जा रही हैं इस खेल में, क्योंकि राजा के आसपास काफ़ी सारे स्क्वायर्स जो है वो कमज़ोर नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर प्यादे कमज़ोर नज़र आ रहे हैं। डार्क स्क्वायर पर काफ़ी सारी वीकनेस है, तो इजी नहीं होगा इस पोजीशन को डिफेंड करना। महत्वपूर्ण बात यह है कि गुकेश के पास करीब करीब 1.5 मिनट एक्स्ट्रा है। बिशप C7 खेला है गुकेश ने यहाँ पर, और एक्चुअली इस क्वीन को टाइट डाउन कर दिया है कि आप G5 का पॉन नहीं मार सकते वरना आपकी मेट हो जाएगी। तो डूडा को संभल के खेलना होगा। डूडा ने खेला है नाइट F5, और क्या ये एक और गलती है, क्योंकि बिशप इंटू F5, ई इंटू F5, और अब रुक का फाइल भी ओपन हो गया है गुकेश के लिए। रुक का फाइल भी यहाँ पर ओपन हो चुका है, और इंटू F5 मारा, और गुकेश ने खेला G4, पॉन इंटू G4, और क्या ये और भी गड़बड़ चाल हो गई है, क्योंकि अब गुकेश के लिए यहाँ पर आप देख सकते हो कि पोजीशन और ओपन होती हुई, और किंग F2, रुक D1 खेल दिया है डूडा ने यहाँ पर। और क्या ये पोजीशन काफ़ी ख़राब होती हुई, क्योंकि क्वीन को तो हटना पड़ेगा यहाँ पर गुकेश को। कहाँ पर हटेंगे क्वीन को, लेकिन उसके बाद चेक आ रही है, क्वीन C5 और रुक, ये कैसे बचेंगे आप? ये तो चेकमेट लगा हुआ है यहाँ पर, और उसके लिए या तो आपको रुक, कैसे आप रोकेंगे? ये मेट रोकना तो बहुत ही मुश्किल काम है, या तो क्वीन देना पड़ेगा। आई थिंक गेम पूरी तरह से गुकेश के नियंत्रण में। रुक D4 खेला है डूडा ने, लेकिन यहाँ पर रुक से चेक आता हुआ डूडा ने रिज़ाइन किया, क्योंकि ये तो चेकमेट ही जैसा हो गया। मतलब आपको क्वीन देना पड़ेगा यहाँ पर, क्वीन G1 जैसा कुछ खेलना पड़ेगा, रुक G1, किंग G1, और ये इमीडिएटली लूजिंग पोजीशन जो है वो बिशप E5 यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पर हार स्वीकार की डूडा ने, और गुकेश की शानदार जीत। क्या बात है, जो खेल बदला, मेरे ख्याल से ये जो डेवलपमेंट नहीं हुआ था उसकी वजह से ही जो है खेल ख़राब होता गया, और उन्होंने खुद पोजीशन को ओपन किया, और फिर गुकेश ने नाइट G6 ढूंढा, फिर G5 ढूंढा, फिर उसके बाद बिशप C7, और ये भी एक और गलती थी नाइट F5। उसके बाद तो गुकेश लगातार बेहतर होते चले गए और शानदार जीत दर्ज की।